हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमपी आयुष की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आ चुका है। दैट मीन्स एमपी आयुष की काउंसलिंग गोइंग ऑन है। इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट आयुष कॉलेज कितने रैंक तक आपको मिल जाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप लोगों की पूरी आयुष काउंसलिंग में करा दूंगा। किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन की डेमो वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप देख सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए डिस्कस करूंगा कि कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिल गई थी 2024 में। देन आपको आइडिया बताऊंगा कि 2025 में कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। ठीक है। पंडित खुशीलाल शर्मा 1,07,181 क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हुआ था। गवर्नमेंट ऑटोनोमस अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर 1,40,330 की क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हो गया। गवर्नमेंट ऑटोनोमस धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन 1,51,607 तक मिला था। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर 1,55,049 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर 1,61,340 तक सीट मिली थी। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेद कॉलेज रीवा 1,72,953 तक सीट मिली। एंड पंडित शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर 1,81,132 की रैंक पे सीट मिल गई थी। ये डेटा है 2024 का। 2024 में क्या हुआ था, एमपी में जो एमबीबीएस की सीट्स हैं, वो एमबीबीएस की सीट्स के हिसाब से मतलब 2 जीएमसी कम आए थे। तो देखो काफी फर्क पड़ जाता है जब एमबीबीएस की कट ऑफ काफी ज्यादा लो जा रही है, तो बीएएमएस की कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि लो जाएगी, उसमें कोई डाउट रहता ही नहीं है, क्योंकि बीएएमएस की कट ऑफ एमबीबीएस पे ही डिपेंड करती है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो और आपकी रैंक 2 लाख के आसपास है, 2 लाख ये मार्क कर लो आप, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज मिलने के हाई चांसेस है। मतलब आप सेफ जोन में अपने आप को कंसीडर कर सकते हो। इवन अगर आप लोग 2,30,000 2,40,000 की रैंक भी लेके बैठे हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो काउंसलिंग जरूर कराइए, क्योंकि जैसे जब आप काउंसलिंग कराएंगे तभी आपको सीट मिलेगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि यार 2 लाख के ऊपर मेरी 2,30,000 रैंक है, मुझे कहाँ से मिल जाएगा। नहीं, मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा रहा है कि काउंसलिंग आप जरूर कराइए। अगर आप लोगों को करियर सपोर्ट नीट की पेड काउंसलिंग में एनरोल होना है, पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाइए। नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके पेड ब्रोचर ले लो, आपकी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये तो मैंने अनरिजर्व का दिखा दिया, अब आपको डेटा दूंगा ईडब्ल्यूएस का कि ईडब्ल्यूएस को कितने रैंक तक सीट मिली थी। ऐसे ही हर कॉलेज का कैटेगरी वाइज डेटा दे रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहो, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑटोनोमस अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर 1,48,710 तक सीट मिली थी। गवर्नमेंट ऑटोनोमस धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन 1,60,422 तक सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर 1,61,686 तक सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर 1,70,927 तक सीट मिली। पंडित शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर 1,86,902 तक सीट। 2,10,000 आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, एमपी डोमिसाइल होने चाहिए आप, एमपी डोमिसाइल, और आप एमपी आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको आराम से गवर्नमेंट बीएमएस के मिलने के चांस है। गवर्नमेंट बीएमएस, देखिए ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग मेरे पास व्हाट्सएप करके ये बोलते हो भैया पहले ये बताइए मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तब मैं काउंसलिंग कराऊं। हालांकि आप लोगों का ये जो प्लान है, ये मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। जब तक आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे तब तक आपको सीट मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। तो काउंसलिंग जरूर कराइए। पंडित खुशीलाल शर्मा ओबीसी से 1,38,846 तक मिल गया। गवर्नमेंट ऑटोनोमस अष्टांग आयुर्वेदिक इंदौर 1,52,912 तक सीट मिली थी। गवर्नमेंट ऑटोनोमस धनवंतरी उज्जैन 1,57,976 तक सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर 1,76,956 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर 1,70,527 तक सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा 1,91,154 तक सीट मिली। पंडित शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर 1,96,284 तक। आराम से 2,10,000 से लेके 2,20,000 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, और आप एमपी डोमिसाइल हो, ओबीसी कैटेगरी से आते हो, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए,
आपको गवर्नमेंट बीएएमएस मिलने के हाई चांसेस। गवर्नमेंट बीएएमएस की बात कर रहा हूँ। आप लोग इन इन कट ऑफ को लिख लो। ये मैं इसमें आपको सेफ जोन दे रहा हूँ। अगर आपकी 2.5 लाख रैंक तक है ना, 2.5 लाख रैंक मैं बोल रहा हूँ, और आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो भैया काउंसलिंग जरूर कराइएगा। काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो सीट मिलने के चांस आपके बिल्कुल जीरो हो गए। काउंसलिंग कराएंगे तो कम से कम लास्ट राउंड तक जाते जाते सीट मिल भी सकती है। क्या पता नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होके आ जाए। अभी तो एमपी में ऑलरेडी एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हुई हैं। हो सकता है कुछ और कॉलेजेस को एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होके मिल जाए, तो बीएमएस का कट ऑफ और गिर जाएगा गवर्नमेंट का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2.5 लाख की रैंक तक है अगर आपकी, तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। तो ये हो गया ओबीसी का कट ऑफ। अब मैं आप लोगों को दे देता हूँ एससी कैटेगरी का कट ऑफ, कि एससी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपको कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। पंडित खुशीलाल 2,28,316 तक सीट मिली थी। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर 2,98,958 तक सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस धनवंतरी उज्जैन 3,35,072 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर 3,63,449 तक सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर 3,66,488 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। पंडित शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर 3,73,367 तक सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा 3,85,6 की क्लोजिंग रैंक पे सीट। आराम से अगर आपकी रैंक इस साल 4,20,000 से लेके 4,30,000 तक है, 4 लाख बता रहा हूँ आप, ये आप समझ लीजिए। और आप एससी कैटेगरी से आते हो, एससी कैटेगरी से आपको गवर्नमेंट बीएएमएस मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। गवर्नमेंट बीएएमएस 4.5 लाख की रैंक आप लेके बैठे हो, एमपी डोमिसाइल हो, तो आप जरूर काउंसलिंग कराइए ताकि आपको गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज मिल जाए। अब देखिए एक चीज और बता दूं यार, जो मैं बता रहा हूँ जरूर काउंसलिंग कराइए, तो कहीं आप वहीं जाके मत स्टक हो जाना कि अब 4.5 लाख के ऊपर मेरी 4,70,000 है तो मैं क्यों काउंसलिंग कराऊं। यार काउंसलिंग कराइए। पेड काउंसलिंग में आप इनरोल होंगे तो मैं आपसे कितना ले लूंगा, मेरे एकदम मिनिमम चार्जेस हैं। लेकिन आपकी एक परफेक्ट काउंसलिंग करी जाएगी, लास्ट राउंड तक फॉलो किया जाएगा, सारा अपडेट आपको मिलेगा। जब आप बॉर्डर लाइन पे हो, अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप अच्छी रैंक होने के बाद पेड काउंसलिंग जरूर कराइए। आप ये सोच रहे हैं कि अरे मुझे तो गवर्नमेंट बीएमएस में ली जाएगा, मैं क्यों पेड काउंसलिंग कराऊं। अरे भाई पेड काउंसलिंग में क्या होता है कि आपकी रैंक के बेस पे आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा मिलेगा उस पे आपको भेज देंगे ना। कॉलेज का रिव्यू भी तो आपको पता होना चाहिए। कॉलेज का रिव्यू पता नहीं आपको और आप बस चॉइस फिलिंग कर दोगे तो ऐसे ही कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। पता चला आपको उज्जैन के कॉलेज में सीट मिलने के चांस थे और आप रीवा में ही फंस गए या बुरहानपुर में ही फंस गए। ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होंगी अगर आप पेड काउंसलिंग आप ले लें। तो फिलहाल एससी कैटेगरी का डेटा मैंने आपको ये दे दिया कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 4 लाख प्लस रैंक पे आपको आराम से सीट मिल जाएगी। अब एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि एसटी कैटेगरी को कितने रैंक तक सीट मिली थी राउंड थर्ड में। गवर्नमेंट ऑटोनोमस अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर 5,39,227 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर 5,64,640 तक सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर 5,67,103 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा 6,05,800 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एंड पंडित शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर में 6,05,999 की क्लोजिंग सीट मिली। इसमें देखो कुछ कॉलेज जैसे पंडित खुशीलाल यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। खुशीलाल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वहाँ की एसटी कैटेगरी की सीट राउंड 2 में ही फिल हो गई थी, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मैक्सिमम रैंक जो है वो आपकी 6,05,999 है, जो कि 2024 की क्लोजिंग रैंक है। 2024 की 6,30,000 से लेके 6,40,000 तक आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक है और आप एसटी कैटेगरी से आते हो और एमपी डोमिसाइल हो तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस मिल जाएगा। इवन आप 6.5 लाख की रैंक लेके बैठे हो, 6,60,000 की रैंक लेके बैठे हो, आप एसटी कैटेगरी से हो, काउंसलिंग जरूर कराइए, आपको सीट मिलने की हाई चांस है। काउंसलिंग में यार प्लीज कोई मत चूकिएगा। काउंसलिंग कराओ, नहीं कराओगे आप लोग दिक्कत में फंस जाओगे। ये था पूरा का पूरा अपडेट जो कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस का था। अब मैं आपको बीएचएमएस का भी डेटा दे दूं, इसी में बीएचएमएस भी कवर कर देता हूं। इससे क्या होगा, बीएचएमएस और यूनानी दोनों एक साथ कवर कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देखो एसटी कैटेगरी में आपको बीएचएमएस और यूनानी 6,17,857
ये मिला था होम्योपैथी, और 7,32,680 क्लोजिंग रैंक पे मिला है एसटी। आपकी आराम से 7,50,000 7,80,000 ऐसे रैंक है तो आपको यूनानी मिल जाएगा एमपी में। और वही मैंने बताया ना कि 630 640 जो बीएएमएस से थोड़ा सा टच करते रह जाएगा वो बीएचएमएस में चला जाएगा। ये हो गया बीएचएमएस का एसटी कैटेगरी का डेटा। इसके बाद देते हैं आपको जनरल का डेटा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि आपको बीएचएमएस कितने में मिल रहा है। देखो बीएचएमएस बीएएमएस लगभग सेम पे क्लोज हो रहे हैं। यहाँ 2,13,460 पे क्लोज हो रहा है, तो आराम से अगर आपकी 2.5 लाख रैंक है इस साल, 2.5 लाख रैंक है, तो आपको बीएचएमएस मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी से होने के बाद भी। मैंने 2 लाख रैंक बताया ना, 2,10,000 2 लाख की बीएएमएस मिलेगा, 2.5 लाख रैंक तक आपको बीएचएमएस मिल जाए। यूनानी की बात करें तो आपकी अगर 3,30,000 रैंक है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यूनानी गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज मिल जाएगा के अंदर। ये हो गया अनरिजर्व का। अब ईडब्ल्यूएस का बता देता हूँ डेटा कि ईडब्ल्यूएस को कितने रैंक तक मिले। ईडब्ल्यूएस को 2,27,024 की क्लोजिंग रैंक पे होम्योपैथी मिला और 3,18,092 की क्लोजिंग रैंक पे यूनानी मिला। वही देखो ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और ओबीसी, ये तीनों कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें 10,000 से लेके 20,000 की रैंक का, या 10,000 से लेके 5,000 से लेके 10,000 की रैंक का इतना ही डिफरेंस रहता है। तो जैसे मैंने आपको अनरिजर्व बताया 2.5 लाख, तो 2,55 मान लो ओबीसी, 2,60 मान लो ईडब्ल्यूएस, यही रैंक रहेगी। अब देखो जैसे 2,27,000 तक मिला है ईडब्ल्यूएस को, तो यही तीनों रैंक रहेंगी जो कि अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सीट मिल जाएगी बीएचएमएस। अब बात कर लेते हैं यूनानी की। 3,18,000 तक ईडब्ल्यूएस को मिला है, उसमें मैंने आपको बताया 3,10,000 के रैंक पे 3,15,000 मान लीजिए आप ओबीसी, और 3,20,000 3,30,000 मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस। तो इसी तरीके से मतलब अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनका कट ऑफ लगभग सेम रहता है, ऊपर नीचे ही रहता है। तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखिए और अपनी सीट की, आपको सीट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, इसकी प्रिपरेशन की। अब आपको मैं एससी कैटेगरी का डायरेक्ट डेटा दिखा देता हूँ कि एससी को कितने तक सीट मिली थी। अगर आपके पास रैंक 4,70,000 है तो आपको बीएचएमएस मिल जाएगा इस साल आराम से एससी कैटेगरी। और अगर आप यूनानी करना चाह रहे हो तो आपकी 6,10,000 से लेके 6,20,000 रैंक है अगर, तो आपको गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज मिल जाएगा अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एमपी के अंदर जो बीएएमएस, बीएचएमएस, यूएमएस कॉलेजेस हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं प्योरली गवर्नमेंट, उनका पूरा का पूरा कट ऑफ दे दिया है कि आपको कितने रैंक तक 2024 में सीट मिली थी। 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसलिए वेरी कर रहा है, जिस तरीके से जीएमसी में सीट्स बढ़ती जाएंगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो एमबीबीएस की सीट्स हैं, उस तरीके से बीएएमएस का कट ऑफ नीचे आता चला जाएगा। जब बीएएमएस का नीचे आएगा तो बीएचएमएस का भी नीचे आ जाएगा, बीएचएमएस का नीचे आएगा तो बीयूएमएस का भी नीचे आ जाएगा। ये सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कहीं भी मैंने बीडीएस की नहीं बात करी तो बीडीएस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। एमबीबीएस का गिरेगा तो बीडीएस का गिरेगा, देयर इज नो डाउट यार। तो ये पूरा का पूरा डेटा मैंने दिया है आप लोगों को, बट एक चीज याद रखिएगा, पूरा का पूरा डेटा एक्सपेक्टेड है, कंफर्मेशन अभी कुछ नहीं है। ये सब पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड है, जो मेरे को जो मेरे समझ, मेरा एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें बोलती हैं, उनके बेस पे मैंने आपको ये डेटा दिया है। तो आप इसको कंफर्म डेटा मत मानना, एक्सपेक्टेड डेटा है। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें बता दूंगा कि प्राइवेट बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कॉलेजेस आपको कितने रैंक तक मिल जाएंगे एमपी के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक इसको भी देखो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो ताकि बच्चों को और ज़्यादा सजेशन में जाए, और इसके बाद मुझे भी पता चलता है कि मैं जो आप अपनी बात कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आप लोगों तक बात कन्वे हो रही। पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी, करियर सपोर्ट नीट का पेड गाइडेंस ले लो। एक चीज़ और, अगर आपको ये पूरी की पूरी फाइल चाहिए, ये जो एक्सेल फाइल मैंने बना रखी है, ये एक्सेल फाइल चाहिए, तो करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे पूरी की पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, पीडीएफ में भी पढ़ा है, एक्सेल फाइल में भी पढ़ा है, ये पूरा का पूरा आपको डेटा मिल जाएगा। तो आपके लिए ये काम आएगा चॉइस फिलिंग में काम, ठीक है। जैसा पूरा कंप्लीट वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।